हर महीने सैलरी आती है और सिर्फ 5 दिन के अंदर आधे लोग मेंटली गरीब फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाने का तरीका तो सिखाया गया है, लेकिन पैसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये कभी नहीं सिखाया गया है। इंडिया में मिलियंस लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर तो देते हैं, बट विदाउट अ सिस्टम। कोई रैंडम स्टॉक खरीद रहा है तो कोई क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो कोई सेविंग अकाउंट में सिर्फ अपना पैसे को सुला रहा है। और एंड में रिजल्ट, सैलरी बढ़ती तो है पर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ता है। सच ये है, वेल्थ इन्वेस्टिंग से नहीं बनती, वेल्थ बनती है ऑर्डर से। आज मैं तुम्हें बताऊंगा इंडिया में सैलरी इन्वेस्ट करने का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम मिडिल क्लास से हो तो ये वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकती है। मिडिल क्लास लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं, वो इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगा होगा ना, पर इमेजिन करो तुम्हारे पास ना तो कोई इमरजेंसी फंड है, सर पे क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू पड़ा हुआ है, ना ही कोई इंश्योरेंस है और ना ही सेविंग का कोई डिसिप्लिन, लेकिन तुम एसआईपी और स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल एंजाइटी को इग्नोर करना है। इंडिया में बहुत से लोग 5,000 की एसआईपी करते हैं, पर एक मेडिकल इमरजेंसी उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट तोड़ देता है। 2024 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में मेजॉरिटी फैमिलीज एक बड़े इमरजेंसी एक्सपेंस को हैंडल भी नहीं कर पाती विदाउट अ लोन। इसका मतलब लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और अनस्टेबल फाउंडेशन पर वेल्थ कभी भी बिल्ड नहीं होती। अब दिक्कत यह है कि सैलरी को एग्जैक्टली डिवाइड कैसे करें, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सर्वाइवल फर्स्ट। सबसे पहले अपने मंथली एक्सपेंस को कैलकुलेट करो। कितना रेंट है, कितना फूड में आप खर्च करते हो, ईएमआई कितनी है, ट्रैवल कितना करते हो और बिल्स में आप कितना पे करते हो। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उनका एक्चुअल में मंथली बर्न कितना है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है तो तुम वेल्थ कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते। एक सिंपल सा रूल है, ट्रैक बिफोर यू इन्वेस्ट। एटलीस्ट 2 मंथ्स तक का जो एक्सपेंस है उसकी आप ट्रैकिंग करो। मानता हूँ ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, पर रिच लोग कभी भी एक्साइटिंग चीज़ें नहीं करते, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें करते हैं। स्टेप 2, बिल्ड इमरजेंसी फंड। ये स्टेप स्किप मत करना। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल ऑक्सीजन होता है। टारगेट एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपेंस आपके पास इमरजेंसी के रूप में होना चाहिए। अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 20,000 है तो मिनिमम 1.2 लाख का इमरजेंसी फंड आपके सेविंग अकाउंट में या फिर किसी लिक्विड फंड में या फिर एफडी के रूप में जमा कर सकते हो। स्टॉक्स में नहीं, क्रिप्टो में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको रिटर्न नहीं, लिक्विडिटी चाहिए होती है। और ये फंड तुम्हें डिप्रेशन से बचाता है, फिर वो चाहे जॉब चली जाना हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई फैमिली इश्यूज। इमरजेंसी फंड तुम्हें फाइनेंशियली पैनिक मोड में जाने से हमेशा रोक। स्टेप 3, हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में एक हॉस्पिटल बिल ये पूरे साल की सेविंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मिडिल क्लास की सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? इंश्योरेंस को इग्नोर करना। यंग लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं हेल्दी हूँ। प्रॉब्लम यह है कि इंश्योरेंस हेल्थ के लिए नहीं, वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर तुम जॉब करते हो तो सिर्फ कंपनी इंश्योरेंस पे डिपेंड मत रहो, अपना पर्सनल एक हेल्थ इंश्योरेंस लो, क्योंकि जॉब जाते ही इंश्योरेंस भी चला जाता है। स्टेप 4, हाई इंटरेस्ट डेट को ख़त्म करो। अगर तुम क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन या फिर बाय नाउ पे लेटर कैरी कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग को टेम्परेरी स्लो करो। क्योंकि अगर तुम 12% का रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन 36 इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो मैथमेटिकली तुम लॉस कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पावरफुल कंपाउंडिंग यूज़ करती है। स्टेप 5, स्टार्ट एसआईपीज। अब आती है एक्चुअल इन्वेस्टिंग, और यहाँ मिडिल क्लास लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सच है, मोस्ट पीपल को सिंपल इन्वेस्टिंग ही रिच बना सकती है। स्टार्ट विद इंडेक्स फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगर बिगनर हो तो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग से पहले बेसिक्स को समझो। इंडिया में लॉन्ग टर्म वेल्थ का बिगेस्ट वेपन है कंसिस्टेंसी, ना कि कोई प्रिडिक्शन। एक एग्जाम्पल से, सिंपल एसआईपी की एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहा है, 12% का एनुअल रिटर्न ले रहा है, तो 20 साल में उसके पास अप्रोक्स 1 CR की वेल्थ होगी। एक डिसिप्लिन। स्टेप 6,
इंक्रीज इन्वेस्टमेंट विद सैलरी। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। सैलरी बढ़ते ही न्यू आईफोन, एक्सपेंसिव बाइक, ईएमआई लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और इसी वजह से हाई सैलरी वाले लोग भी ब्रोक फील करते हैं। एक पावरफुल रूल याद रखना, एवरी सैलरी हाइक का एटलीस्ट 50% इन्वेस्ट करो। अगर सैलरी 5,000 रुपये इंक्रीज हुई तो 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इससे लाइफस्टाइल भी ग्रो करेगा और वेल्थ भी ग्रो करेगी। सच बताऊं, प्रॉब्लम लैक ऑफ मनी नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ ऑर्डर है। लोग इन्वेस्टिंग को शॉर्टकट समझते हैं, पर वेल्थ बोरिंग सिस्टम से बनती है। ऑटोमेटिक एसआईपीज, कंट्रोल लाइफ स्टाइल, इमरजेंसी फंड, पेशेंस, ये सब इंस्टाग्राम पर सेक्सी नहीं लगता, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। पर रियलिटी में ये चीज़ें फाइनेंशियली पावरफुल बनाती हैं। अगर तुम अपनी सैलरी को डायरेक्शन नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हारे पैसे को कंज्यूम कर देगी। फ़ोन में जो ऐप हैं वो कंज्यूम करेंगे, ईएमआईज कंज्यूम करेंगी, लाइफस्टाइल कंज्यूम करेगा और एक दिन तुमको ये रियलाइज़ होगा कि तुमने अपनी लाइफ में पैसा तो बहुत कमाया बट कभी सिस्टम नहीं बनाया। वेल्थ का सीक्रेट कितना कमाते हो नहीं है, सीक्रेट है सैलरी आने के बाद उसका पहला डिसीजन क्या होता है।